आज दिनांक 15 मई को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कई सेलिब्रिटी ने आम आदमी पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। और सभी मेरे युवा दोस्तों को झारखंड की क्रांतिकारी जोहार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश जी को मुझे इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय में बुला करके आज पार्टी ज्वाइनिंग के लिए आमंत्रित किया। और आप सभी मीडिया दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप कीमती समय ले करके यहाँ पर आए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम कांति गाड़ी है। मैं रांची झारखंड कांति की रहने वाली हूँ और उरांव जनजाति से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपने स्कूलिंग कांति जानकर दल से ही किया है और बाकी की पढ़ाई मैंने कांति सब्जेक्ट से किया है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो हम अपनी कैरियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बैंक में जॉब करना चाहिए, रेलवे में। इसी तरह से बहुत टाइम तक मैं मिसगाइड होती रही कि कहीं ना बाद में पता चला कि काबिल ग्रुप एयर फोर्स का भी जॉब होता है जिसमें हम जैसे लड़कियाँ जॉब जा सकते हैं। लेकिन कई चूँकि वहीं जानकारी का अभाव था और मुझे भी पता नहीं था उसके लिए इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आपको संघर्ष हो तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। योर स्ट्रगल इज योर स्ट्रेंथ, मतलब सोना जितना तपता है वो उतना ही चमकता है। तो इस तरह संघर्षपूर्ण जीवन ने मुझे बहुत ही मजबूत बना दिया और चुनौतीपूर्ण जो जीवन रहा उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं कैबिन क्रू का इंटरव्यू देती रही लेकिन मैं असफल रही क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए उस समय का जो हमारा शिक्षा प्रणाली था वो बहुत मजबूत नहीं था। तो चूँकि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं था, पर्सनैलिटी नहीं, तो हमेशा असफल होती रही। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी और बाद में मैं कैबिन क्रू बन ही गई। और उस एरिया में मैं सबसे पहले कैबिन क्रू थी और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि कैबिन क्रू बन गई है। और लोगों को लगता था कैबिन क्रू का जॉब प्रोफाइल जो है बहुत सुंदर होना चाहिए या लंबे होना चाहिए, गोरा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप किसी भी जो भी आप चाहते हैं वो मंजिल हासिल कर सकते हैं। और चूँकि मैं स्टार्टिंग से ही समाज ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मैंने बहुत ही संघर्ष देखा है। मेरे पिता के देहांत होने के बाद मैंने अपनी माँ को बहुत संघर्ष करते हुए देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि महिलाओं को बहुत सशक्त होना चाहिए, फिनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उनको आगे होना चाहिए। तो इस तरह कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो देश मतलब अपने लोगों के लिए कुछ करने का भाव था। तो मैं छोटी छोटी एक्स्ट्रा कैरिकुलर में पार्टिसिपेट करती थी। कहीं एंकरिंग हो रहा तो वहाँ करीब, कल्चरल इवेंट हो रहा वहाँ करीब कैंपिंग कर रही हूँ, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा वहाँ पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो इस तरह मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आती गई और लोगों ने ये जो लीडरशिप क्वालिटी अनदेखा नहीं रहा। बहुत लोगों ने मुझे नोटिस भी किया कि कांति आप बहुत अच्छी आपकी नेतृत्व क्षमता है, आप डरते नहीं हैं, आप लीडर हैं। तो मुझे उतना ऐसा नहीं लगता था। लेकिन बाद में ये चीज़ काफ़ी बहुत सुनने को मिला। और सच में मुझे जब लगा 2018 में जब मैं यूनाइटेड नेशन जेनेवा गई और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया, तो तब मुझे लगा मैं सबसे अलग, मैं देश का नेतृत्व कर सकती हूँ। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा जब मैंने अपने परिधान, अपनी पारंपरिक ड्रेस को पहना और मेरे गाँव वालों ने कहा जब कांति को हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनने में शर्म नहीं आए तो हमें क्यों शर्म आना चाहिए। अब उसी का प्रभाव अभी आज देखिए कि मेरे गांव में, आज पूरे झारखंड में जो भी है लोग अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने बस वो पैशन होना चाहिए कि आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मैंने फोटो पोस्ट कर दिया था फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज को मैसेज देता है कि आप अगर कुछ करने का चाहा तो आप कर सकते हैं। फिर मैंने एक ब्यूटी पेजेंट जो है जियो किंग क्वीन, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और चूँकि ये मेरा मुझे ऐसा लगता था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना बहुत जो सुंदर है तो उनके लिए होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके वो क्षमता है, अपने आप को काबिलियत है तो आप जा सकते हैं। और मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दिया, साइलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड जो भी। तो ओवरऑल ये जो प्रोसेस होता है उसमें अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं निखार देता है। तो ये ब्यूटी पेजेंट के दौरान मेरी पर्सनैलिटी को और निखार आया और मैं सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल रही और मुझे अरबाज खान जी के द्वारा क्राउन किया गया, जैसा आप देख सकते हैं। और फिर मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया। फिर 2022 में मुझे बेस्ट डिप्लोमेट्स इस्तांबुल में जाने का मौका मिला। इसमें मैंने देश विदेश में जितने भी डिप्लोमेट्स आए थे उनसे मतलब सीखने को मौका मिला। अब मुझे सीखने को मौका मिला कि आप जैसे जो भी चीज़ है नेगोशिएट किया जा सकता है। आई लर्न नेगोशिएशन। अगर आप
इससे अगर देश विदेश में किसी का मुद्दा होता है तो आप टेबल में बात करके भी सुलझा सकते हैं, मतलब तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद मुझे 2022 में ही ट्राइबल क्वीन ग्लोबल का बेस्ट पर्सनालिटी का भी टाइटल मुझे मिला। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छुपी नहीं रहती है और लोग आपके लीडरशिप क्वालिटी को कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं, आपको लीडर देखते हैं, आप में वो पैशन देखते हैं, फिर आपको लोग अप्रोच करते हैं कि आप पार्टी में अपडेट का लेते हैं, तो नहीं करते अपने का अपने स्टैंड नहीं। उस समय में क्योंकि जॉब प्रोफाइल मेरा कैबिन क्रू का है, अब कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल में मतलब ऐसा नहीं हो पाता था, लेकिन मुझे लगा कि भाई एक नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो लीडर होना चाहिए, एक सही गाइडलाइंस उनको होना चाहिए, वो प्रेशर में सही डिसीजन ले सकना चाहिए, वो पंक्चुअल होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनबिल्ट आ चुकी है मेरे अंदर। तो मैं एक अपने आप को एक नेता के रूप में मैं समझती हूँ मैं काम कर सकती हूँ, ठीक है। और इस तरह से जब बहुत सारे पार्टियों का मुझे ऑफर भी आया कि आप ये पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी, लेकिन मैं उनके विचारधारा से कनेक्ट नहीं थी, उनकी विचारधारा जैसे छोटी रहा। और मैं आम आदमी पार्टी का, क्योंकि ये काफ़ी कम समय में नेशनल पार्टी बन चुकी है और केजरीवाल के लेवल से उसने काम भी किया है शिक्षा में, सफाई में, ठीक है। तो मुझे उसके काम पे वोट मांगा है और कम समय में वो नेशनल पार्टी बन गई है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब अगर ऐसे लोग अगर राजनीतिक दल ऐसे आ रहे हैं तो उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। तो मैं आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहती हूँ क्योंकि ये काम के ऊपर वोट मांगती है या काम कर रही है, और जहाँ तक कि राजनीतिक दल आज जो भी है उन्होंने इसका विकास नहीं किया। में हम लोग का प्रभारी साहब है और कुछ हम भी साथ में बोलेंगे, लेकिन पहले ज्वाइनिंग का प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। तो आज बड़ी खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी का परिवार के लिए, क्योंकि हमारे बीच से मैंने रांची का सभी टोलों से 2-4 टोलों से आए हुए हैं और भारी संख्या में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए बहुत हर्ष और खुशी का बात है। तो हम लोग समय नहीं लेते हुए, बहुत समय जा चुकी है, हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे एक एक करके जो हमारा ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है, क्योंकि पहले विद्यानगर वाला भी इधर आ जाएंगे ताकि हम लोग उसके बाद में आप लोग ले लीजिएगा, थोड़ा सा बंद कर दीजिए जानेंगे। उनके लिए आकाश बाबू मैंने आप मदद कीजिएगा, ठीक है। कहाँ रजिस्टर इस मंच में और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सही समय पर ये निर्णय लिया कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया में बहुत ही जल्दी से ग्रो की है। 10 सालों में इसने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है कि ये हिंदुस्तान की पहली नंबर की ऐसी पार्टी बनने जा रही है जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे काम कर रही है। और इस चीज़ का हर इंडिया के हर कोने में इसी चीज़ की चर्चा है। और आज आप लोग सौभाग्यशाली है जिन लोगों ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामने पाए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे राजेश लिंडा जी को, जो आप लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में आप लोगों को इस जगह पे लाए। तो एक बार राजेश लिंडा के लिए आप लोग जोरदार ताली रख सकते हैं। और हमारे बीच राजेश लिंडा की ओर से आयोजित किया गया है, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह मैं चाहूँगी और अनुरोध भी करती हूँ कि हम प्रत्येक जन आम आदमी पार्टी में जोड़ने के लिए अपने आसपास के अपने संबंधियों, अपने साथियों को अधिक से अधिक संख्या में, प्रत्येक व्यक्ति, ये आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी किसी नेता का पार्टी नहीं है, हमारे जैसे साधारण आम लोगों का पार्टी है। इसलिए पहले से जुड़े हैं या आज जुड़े हैं, प्रत्येक जन का एक ही कर्तव्य है कि अगर हम आम आदमी पार्टी की जो भी अच्छाइयाँ हैं उससे हम जानते हैं, और झारखंड को अगर हम एक असल में झारखंड जो अलग राज्य हुआ उसका जो भी हम उम्मीद रखे थे वो उम्मीद मैं विश्वास करती हूँ और आप लोगों को भी विश्वास दिलाती हूँ कि यदि हम
बनाएंगे तो निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो निश्चित ही पूरा होगा। इसलिए आप लोग प्रत्येक जन आम आदमी पार्टी का एक सिपाही बनकर ईमानदारी से, चाहे तो हम अपने ही बलबूते, मतलब आम आदमी पार्टी इसका मतलब है कि हम जैसे आम लोग चलते फिरते घूमते हम लोगों के पास इस संदेश को पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपना आम आदमी पार्टी का नेटवर्क बनाएं, यही उम्मीद और आशा के साथ और एक बार और हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय भगत जी को मैं हार्दिक रूप से धन्यवाद देती हूँ कि जब से इस पार्टी में जुड़े उनका सहयोग हमें मिलती है और मिलती रहेगी और हम सब एकजुट होकर झारखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार जरूर बनाएंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। मनोज कुमार, जिला नगर उपाध्यक्ष, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस मंच पर कि आप सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व, और यहाँ झारखंड में श्री अजय भगत जी हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर के उपाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हम लोग सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। और हम सबों का हम लोग फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इस मंच से जुड़े हैं। आगे का नेतृत्व आप लोग को करना है। आप लोग यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, सब कुछ अब आगे आप लोग को चलाना है। आम आदमी के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, लोग जानते हैं। इनके नाम को कोई भुला नहीं सकता आज के समय में। जो दिल से जुड़ना चाहे वो यहाँ पर पहुँचे और भी लोगों को जोड़िए, आपसे कामना करते हैं। और ये छोटे से बात को ये समाप्त करते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए संगीता जी को, सभी आए हुए नए मेहमानों को, दोस्तों को, साथियों को, सभी को संगीता दीदी की तरफ से जोहार है। और हम बड़ी खुशी हुआ आज की आप लोग बहुत संख्या में आज आम आदमी पार्टी, तो कुछ तो आप लोग सोचे होंगे ना, जानते होंगे इसके बारे में, क्या कि आप लोग नौयुवक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग दिमाग से काम लिए होंगे, है ना, और दिल की सुने होंगे और देख रहे हैं कि अभी राजनीति क्षेत्र में क्या क्या घटना घट रही है। तो आप लोग सबसे अच्छी बात है कि अभी युवा पीढ़ी में ही जिसका राजनीति में क्षेत्र में उतर रहे हैं, सहभागिता बन रहे हैं, राष्ट्र को कैसे ऊपर तक ले जा सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में आज कांति गाड़ी जी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल बहुत सी प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं, जीत चुकी हैं। इनमें एक लीडरशिप की क्वालिटी है और ये चाहती है कि ये लीडरशिप की क्वालिटी हम क्यों नहीं आम जनता के लिए भी करें। हम तो हवाई जहाज उड़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो नीचे चल रहे हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, ऊपर से ये भी देखती है, महसूस करती है, क्योंकि ये भी आदिवासी है। इनको मालूम है कि आदिवासी को नीचे ग्रास रूट से लेके ऊपर तक उठने में कितना संघर्ष करना पड़ता है और इन हमारे अधिकारों का किस तरह से हनन किया जा रहा है। इसलिए ये अभी नए आवाज़ बन के हम लोग के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना चाह रही हैं। तो हम लोग आइए सभी मिल करके हम लोग केजरीवाल जी का हाथ को मजबूत करें और आम आदमी पार्टी को हम लोग बहुत ऊंचाई तक ले सकें। धन्यवाद।